हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक शानदार सी क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सीपी बराबर 800, लॉस बराबर 40% और हमें निकालना एसपी। यानी हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो 800 है, हानि कितनी है 40% की है। हमें निकालना एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो हम जब एसपी निकालेंगे तो हमें क्या दे रखा है सीपी, तो हमने लिख लिया सीपी कितना है 800। अब अगर हमने ऊपर सीपी लिखा है तो नीचे भी हम सीपी का परसेंट लिखेंगे और हमें पता होता है कि सीपी खुद में कितने परसेंट होता है, सीपी खुद में होता है 100%। तो हमने लिख लिया 800 बटे 100%। क्यों? सीपी कितने परसेंट होता है 100%। अगर हमने ऊपर सीपी लिखा तो नीचे भी सीपी का परसेंट लिखेंगे और गुणा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना एसपी। अब हमें हानि हो रही है कितने की 40 की। अब हमारे पास सीपी कितना है 100% और जब हम 100% में 40 कम करेंगे तो हमारे पास एसपी कितना बनेगा 60%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल और जीरो से जीरो कैंसिल, यानी हमारे पास आया 80 गुणा 6। और जब हम 80 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 480। यानी जो हमारा एसपी कितना आएगा 480। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसपी बराबर 220, प्रॉफिट बराबर 10% और हमें निकालना है सीपी। हमारे पास दे रखा है कि विक्रय मूल्य बराबर 220, लाभ बराबर 10% और हमें निकालना सीपी यानी क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है एसपी और एसपी का मान कितना है 220। अगर हमने ऊपर एसपी लिखा तो नीचे परसेंट भी किसकी लिखेंगे, एसपी की लिखेंगे। अब हमें पता है सीपी 100% होता है और एसपी पर हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, हमें 10% का। जब 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो जाएगा 110% और हमें निकालना क्या है सीपी। तो गुणा सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100%। यानी हमें 100% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। यानी हमारे पास आया कि 20 गुणा 10 और जब 20 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 200। यानी हमारे पास सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास है 200। हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रॉफिट बराबर ₹60 और प्रॉफिट परसेंट है 30%। हमें सीपी भी निकालना है और एसपी भी निकालना है। यानी हमारे पास जो लाभ दे रखा है वो कितने रुपए का, वो है 60 रुपए का और लाभ परसेंट कितना है, लाभ परसेंट हमारे पास 30 है। हमें क्रय निकालना है। सबसे पहले जब हम क्रय मूल्य की बात करते हैं यानी सीपी की, तो हमारे पास लाभ कितना है, लाभ हमारे पास 60 रुपए है। अगर हमने ऊपर लाभ लिखा तो नीचे लाभ परसेंट का मान लिखेंगे और लाभ परसेंट का मान कितना है, वो हमारे पास 30% है। और हमें निकालना क्या है सीपी, और सीपी हमेशा कितने परसेंट होता है 100%। तो गुणा 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल और जब 3 से इसको काटेंगे तो 20 पर कटेगा और जब 20 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास सीपी कितना आएगा, सीपी हमारे पास आएगा 200। यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 200। अब हम जब एसपी की बात करते हैं तो एसपी बराबर हमें क्या दे रखा है, हमें लाभ, लाभ कितना है हमारे पास, लाभ है 60। अगर ऊपर लाभ तो नीचे परसेंट भी लाभ का और परसेंट लाभ कितना है हमारे पास, वो है 30%। तो 60 बटे 30%। मुझे निकालना क्या है, एसपी निकालना है। अब हमें पता है कि हमारे पास सीपी 100% होता है और हमारे पास उस पर लाभ कितना है 30। तो जब 100 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 130%। जीरो से जीरो, परसेंट से परसेंट और 60 को जब 3 से काटेंगे तो 20 पर कटेगा और जब हम 20 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 260। यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास आएगा 260। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एसपी बराबर 800, लाभ बराबर 60%, हमें निकालना है सीपी। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना है। तो हम जब सीपी की बात करेंगे तो सीपी बराबर हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है एसपी और एसपी का मान कितना है, एसपी हमारे पास 800 है।
अगर ऊपर हमने एस पी लिखा तो नीचे परसेंट भी एस पी के लिखेंगे। अब हमें एस पी पर लाभ कितने का हुआ, 60 का हुआ है, और सीपी हमारे पास कितना होता है, 100। जब 100 में हम 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 160, और गुणा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी कितने परसेंट होता है, सीपी 100% होता है। 0 से 0 और इसको काटेंगे तो ये 5 नंबर पर घटेगा, यानी हमारे पास आएगा 50 गुणा 10, और जब हम 50 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 500। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा, वो हमारा बनेगा 500। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि यदि एस पी बराबर 1400, लाभ बराबर 16 सही 2/3%, हमें निकालना सीपी, यानी हमें क्रय मूल्य निकालना। अब हमारे पास भिन्न के क्वेश्चन है, जब भी हम भिन्न के क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम इसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम इसको रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% का जो भिन्न में मान होता है वो 1/6। और हमें क्या मिल रहा है, लाभ। जब भी लाभ मिलेगा तो साइन किसका होगा, प्लस का। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है सीपी, और ये हमारे पास क्या, लाभ यानी प्रॉफिट। तो हमारे पास सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 6 है, उस पर लाभ कितने का हुआ, लाभ हमें 1 रुपए का हुआ है, और हमें निकालना है सीपी। तो जब हम सीपी की बात करेंगे तो सीपी बराबर हमें एसपी कितना दे रखा है, हमारे पास एसपी है 1400, एसपी कितना है 1400। तो एसपी के नीचे हम एसपी का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास सीपी है 6, और 6 पर लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 1 का। तो जब 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी हमारे पास एचपी कितना है 7। हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है सीपी, और हमारे पास सीपी कितना है, तो सीपी 6, तो गुणा में 6, 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, ये आएगा 200, और जब हम 200 को गुणा 6 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1200। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक दुकानदार ने 20% की हानि पर एक पुस्तक को बेचा, यानी कोई दुकानदार है वो किसी पुस्तक को 20% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 480 है, यानी किताब का एसपी कितना है 480 है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। और हमें ऑप्शन दे रखा है रुपए 600, रुपए 500, रुपए 700, रुपए 800। तो हम बात करते हैं कि हमें दे रखा है एसपी, तो हमारे पास एसपी कितना है, हमारे पास एसपी है 480। अगर हमने ऊपर एसपी लिखा तो नीचे परसेंट भी किसका लिखेंगे, एसपी का। अब देखो एसपी पर हमें क्या हुआ है, यानी विक्रय मूल्य पर हमें 20% की हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, और जब हम 100 में से 20% कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 80%। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। तो जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100%, तो गुणा 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 से 48 ये आएंगे 60, और जब हम 60 को गुणा 10 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 600, यानी हमारे पास जो क्रय मूल्य यानी सीपी हमारे पास कितना आएगा, सीपी हमारे पास 600 आएगा। और 600 हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ए, तो 6 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि एक दुकानदार ने 11 सही 1/9% की हानि पर एक पुस्तक को बेचा। इस बार जो हमारा दुकानदार है वो पुस्तक को कितनी हानि पर बेच रहा है, वो बेच रहा है 11 सही 1/9% की हानि पर। यदि विक्रय मूल्य कितना है 880 है, यदि किताब का एसपी कितना है 880 है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमें दे रखा है कि 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/9। अब बात किसकी कर रहा है, बात जब हानि की करेगा हम साइन किसका लेंगे, माइनस का। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये क्या हमारे पास हानि यानी लॉस है। यानी जो हमें 9 पर हानि कितने की हुई, हमें हानि हुई है 1 रुपए की। अब हमें निकालना है सीपी,
तो जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा है एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, वो है 880। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 880। अब हमारे पास अगर ऊपर विक्रय मूल्य है तो नीचे परसेंट भी किसका करेंगे, विक्रय मूल्य का, या हम विक्रय मूल्य का मान धरेंगे। तो हमारे पास सीपी कितना है, हमारे पास सीपी है 9, और 9 में कितने की हानि हुई है, 1 की। जब हम 9 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास एसपी कितना आएगा, 8। यानी जो 880 हो किसका मान है, 8 का। और मुझे निकालना क्या है, सीपी निकालना है, और हमारे पास सीपी कितना है 9। तो जो भी निकालेंगे उसको हम क्या कर देंगे, गुणा। 8 से काटेंगे तो 11 नंबर पर कटेगा, यह आएगा 110। यानी 110 गुणा 9, और 110 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 990। यानी जो पुस्तक का क्रय मूल्य है, यानी जो पुस्तक का सही लागत मूल्य है, वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 990। और 990 हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा सी है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है कि सीपी यानी क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य यानी एसपी। यानी सीपी और एसपी का अनुपात 20:25 है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है सीपी और एसपी का अनुपात। हमारे पास सीपी कितना है, सीपी 20 है, और एसपी कितना है, 25। जब काटेंगे तो ये 5 से 4 नंबर पर कटेगा, और ये कटेगा 5 नंबर पर। तो हमारे पास आया सीपी और एसपी का अनुपात, वो आया 4:5। कितना आया, 4:5। यानी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। जब 4 से 5 होगा तो हमें लाभ कितने का मिलेगा, 1 रुपए का। कितने का, 1 का। तो हमें लाभ हुआ 1 का। कितने पर, लाभ हो चाहे हानि हमेशा किस पर होता है, वो सीपी पर होता है। किस पर, सीपी पर। और हमारे पास सीपी कितना है, तो हमारे पास सीपी कितना है, 4 है, और गुणा 100%। अब 100 को 4 से काटेंगे तो 25 नंबर पर कटेगा। तो हमारे पास जो लाभ परसेंट आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, वो जाएगा 25%। और 25% हमारे पास, हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है सी। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई पुस्तक 400% लाभ पर बेची जाती है, यानी हमारी कोई पुस्तक है, कोई बुक है, वो 400% प्रॉफिट पर बेची जाती है, तो सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि 400%। तो हमने लिख लिया 400, और जब परसेंट के साइन को उठाएंगे तो बटे कितने कराएंगे, बटे करेंगे 100। तो 0 से 0 और 0 से 0, तो ये हमारे पास आया 4/1। हमारे पास एक क्या होता है, एक हमारे पास होता है सीपी, और बात किसकी कर रहा है, लाभ की। तो हमारे पास लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना, हमारे पास प्रॉफिट है 4। यानी हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 1 है, और लाभ कितने का है, 4 का। हमें निकालना है कि सीपी अनुपात एसपी, सीपी अनुपात एसपी यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो देखो हमें दे रखा है हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 1 है, अनुपात एसपी। देखो हमारा लाभ कितने का, और लाभ हमारे पास 4 का है। तो जब हम 4 में 1 प्लस करेंगे, यानी 1 में 4 प्लस करेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 5। और 5 से हमारा क्या होगा, एसपी। यानी जो सीपी और एसपी का अनुपात होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा 1:5। और 1:5 हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन में बात कर रहा है कि जो हमारे पास कोई पुस्तक है और वो 25% लाभ पर बेची जाती है, तो हमें दे रखा है कि 25%, और जो 25% का भिन्न में मान होता है वो होता है 1/4। 1/4 अगर लाभ हो रहा है तो हमने साइन ले लिया प्लस का। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीपी है यानी क्रय मूल्य है,
और ये हमारे पास प्रॉफिट यानी लाभ है। हमें निकालना है कि सीपी और एसपी में अनुपात, सीपी और एसपी में अनुपात। अब हमारे पास सीपी कितना है, हमारे पास सीपी है 4 अनुपात। जब हम एसपी की बात करेंगे तो हमें सीपी पर लाभ कितने का हुआ, हमें लाभ हुआ 1 का, तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा, और 5 हमारा क्या है, एसपी है, तो हमारा क्या आएगा 4:5, और 4:5 हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है बी, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर ठीक हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्लास जैसी भी लगी हुई आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।